अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, हम आज मेरा जो है मैं इंट्रोडक्शन करवाती हूँ आपका। आज मैं क्लास 10 के चैप्टर एक्सरसाइज 17.1 को स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, 17.1 को स्टार्ट करती हूँ। और इससे पहले बताना चाहती हूँ मेरा चैनल बिल्कुल न्यू है, लेकिन इंशाल्लाह आपको मेरे काम से, मेरे पढ़ाने से बहुत ज्यादा फायदा होगा। इंशाल्लाह मैं बहुत आसान अल्फाज में आपको पूरी एक्सरसाइज पूरा चैप्टर इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगी। ठीक है, आप हमारे सपोर्ट के लिए हमारे हमेशा बने रहें। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको 2-3 चीजें समझाना चाहती हूँ। वो ये है कि सेट के फॉर्म कितने होते हैं। ठीक है, अब फर्ज करें कि जैसे कि मैंने ले लिया। ठीक है, मैं क्या ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ एक सेट बना रही हूँ। एक सेट जैसे कि ये हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ। ठीक है, अच्छा, ये मैंने 5 तक लिख लिया। ये आपको देखकर पता चल रहा है कि ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले इसमें, ये तो हमारे पास हो गया टेबुलर फॉर्म, इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, ये सबसे आसान। ठीक है, ये हमारे पास हो गया टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अब इसको हम एक दूसरा है उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कैसे बनाएंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थोड़ा थ्योरेटिकल होता है। ठीक है, हमने लिखना है, थ्योरेटिकली लिखना है हमने कि ये क्या चीज है। हम इसके लिए क्या लिखेंगे, सेट सेट ऑफ फर्स्ट 5। ठीक है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, ये जो है हमारे पास सबसे इजी वो है टेबुलर फॉर्म। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो है थ्योरेटिकल टाइप का लिखा होता है, जिसके सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अगर फर्स्ट करें कि यहाँ 10 होते तो हम लिखते सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अगर यहाँ 0 से स्टार्ट होता, ठीक है, 0 से कोई सेट स्टार्ट होता तो होल नंबर का सेट होता है वो। ठीक है, हम लिखते सेट ऑफ फर्स्ट 6 होल नंबर। ठीक है, अच्छा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है हमारे पास, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थ्योरेटिकल अंदाज में होता है। ठीक है, अब लास्ट हम मैं इसको समझाती हूँ सेट बिल्डर। ठीक है, इसको पढ़ना भी बहुत जरूरी है, बस स्टूडेंट को पढ़ना भी नहीं आता। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब मैं इसका आपको सेट बिल्डर बताती हूँ। सेट बिल्डर किस तरह बनता है, देखिए सेट बिल्डर को सबसे पहले पढ़ना आना चाहिए। सेट बिल्डर में 2-3 चीजें होती हैं, जैसे कि एक्स, एक साइन लगा होता है इस तरह, फिर एक्स बिलोंग टू। ठीक है, अच्छा, इसको पढ़ते कहते हैं, अच्छा इसको हम पढ़ते हैं ऐसे हैं, जैसे कि इसको बोलते हैं, तो एक्स है हमारे पास, इस निशान को, जो एक निशान है सटेड़ा सा लगाया हमने, इसको बोलते हैं सच दैट। इस निशान को क्या बोलते हैं, सच दैट एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग टू। ठीक है, इस साइन को हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। देखिए बच्चों को पढ़ना भी तो आना चाहिए। ठीक है, अब सेट बिल्डर में आया, आपको पढ़ना ही नहीं आ रहा तो क्या फायदा। ठीक है, इस एन का मतलब होगा नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हमारे पास जो ये इस तरह का निशान है, इसको बोलते हैं एन। ठीक है, क्लियर हुआ आपको, किसे पढ़े मेरे साथ, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड, ठीक है, अब लिखती हूँ आगे। ठीक है, अब आगे समझाती हूँ आपको। अब आगे मैं किस तरीके से लिखूंगी वो भी समझाती हूँ आपको। ठीक है, क्लियर हो गया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड, क्लियर। अब मैं लिखूंगी यहाँ पर दरमियान में एक्स और मैं साइन लगाऊंगी। ठीक है, अब मैं साइन कैसा लगाऊंगी, ये दोनों साइन को आपने इस तरफ करना होता है,
ठीक है, दोनों साइन को या फिर इस तरफ करें या फिर इसका मुंह उस तरफ करें। अब ये नहीं करना कि एक साइन आपने इस तरफ लगा दिया और एक साइन इस तरफ लगा दिया, एक्स की तरफ लगा दिया, एक साइन एक्स की तरफ लगा दिया, ये काम हम नहीं कर सकते। ठीक है, ये गलत होगा। दोनों का साइन वो एक जगह एक तरफ होगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो एक्स मौजूद है उसमें जो बड़ा वैल्यू है वो कौन सा है, हमारे पास 5। अच्छा, 5 इसके अंदर खुद भी मौजूद है, इक्वल लगा दिया, मतलब 5 खुद भी तो मौजूद है ना। ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, 1 के, मतलब 1 खुद भी तो मौजूद है, 1 खुद भी तो मौजूद है, इसलिए हम इक्वल टू का निशान लगाएंगे। अगर नहीं होता तो हम नहीं लगाते। ठीक है, 1 तो खुद भी मौजूद है, ठीक है, इसलिए हम इक्वल टू लगाएंगे। क्लियर हो गया बच्चों? अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। अच्छा बच्चों, साथ साथ में आपको सेट बताती रहूंगी कि कंपोजिट सेट कहते हैं, इंटीजर्स कैसे होते हैं। ठीक है, अब मैं अलग से बताऊं, ठीक है, तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। साथ साथ में आपको बस समझाती जाऊंगी, एक एक करवाती जाऊंगी, साथ साथ समझाती जाऊंगी। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 0, 3 और -3 के दरमियान में सारे इंटीजर्स आपने लिखने हैं, दरमियान में मतलब इनकी मिड में जितने भी इंटीजर्स आते हैं अपने वो लिखने हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, देखिए 0 होता है यहाँ पर इंटीजर्स के लिए, सबसे पहले 0 होता है। इस साइड पे हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ठीक है, और इस साइड पे हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। ठीक है, इधर हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर और 0, और यहाँ हमारे होते हैं नेगेटिव नंबर। क्लियर? अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर इसने हमें कहा इंटीजर लिखने के लिए, अभी मैंने बता दी ना इंटीजर में प्लस माइनस दोनों होते हैं, इसमें इसने इंटीजर कहा है इंटीजर लिखने के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें इंटीजर उसने कहा बिटवीन लिखने के लिए, मतलब -3 और 3 की बिटवीन में, अंदर में जो आता है वो आपने लिखना है। सबसे पहले तो आप 0 लिख लें, ठीक है, 1 और 2 हो गया, 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि बिटवीन कहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -1 एंड -2, -1 एंड -2। मैं थोड़ा नीचे तक लिख देती हूँ। ठीक है बच्चों, मेरा सेटअप बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है, बस इसमें मुझे सपोर्ट करें आप, ताकि मेरा काम आसान हो। ठीक है, फायदा मुझे भी हो और आपको भी हो। ठीक है, ये सेट मैंने लिख दिया। अब क्या लिखूंगी, 0 1 2, और यहाँ पर क्या लिखूंगी, -1 एंड -2, -3 नहीं लिखूंगी, -3 के दरमियान में उसने कहा है कि जो आते हैं वो लिखने हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। ठीक है, इंटीजर्स प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। अच्छा, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 11, लिमिट भी बताया इसमें। ठीक है, लेस देन 11। अच्छा, अब मैं बताती हूँ कंपोजिट नंबर क्या होता है, पहले तो नहीं बताया, अब बता रही हूँ। कंपोजिट इंटीजर बता दिया, अब कंपोजिट बता रही हूँ। ठीक है, आपको कंपोजिट नंबर। अच्छा, कंपोजिट नंबर कैसे नंबर्स होते हैं, इसका आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ। कंपोजिट नंबर कैसे नंबर होते हैं, जो नंबर अपने अलावा, मतलब 1 के टेबल और अपने टेबल के अलावा और भी किसी टेबल पे आता हो। ठीक है, किसी के 1 को तो नहीं ले सकते, 1 सिर्फ अपने टेबल में आता है। ठीक है, 2 भी नहीं ले सकते, किसी के सूट 2 अपने टेबल में आता है। 3 भी नहीं ले सकते, हाँ 4 ले सकते हैं। ठीक है, 4 क्या है, 4 2 के टेबल में आता है, अपने अलावा भी और किसी टेबल में आता हो, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब 5 नहीं ले सकते, 5 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, अपने और 1 के टेबल के अलावा अगर किसी टेबल में आता है तो उसको कंपोजिट कहते हैं। ठीक है, 5 मैंने नहीं लिखा, 6 लिख सकती हूँ। 6 क्यों, इसलिए कि 6 जो है 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में आता है, भी आता है, किसी और टेबल में भी आए, अपने अलावा किसी और टेबल में भी आए, तो वो हमने कंपोजिट में लिखना है। ठीक है, 7 नहीं लिख सकती, 8 लिख सकती हूँ,
जैसे कि 8 जो है 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी आता है, ठीक है। अच्छा 10 लिख सकती हूँ। 10 जो है 5 के टेबल, 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, ठीक है। अच्छा उसने कहा था कि लेस देन 11, लेस देन 11 बोला था, तो हम जो है 11 से छोटा लिखेंगे और खत्म कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला गया था कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म, तो ये हम टेबुलर फॉर्म इसका लिख रहे हैं, ठीक है, क्लियर। टेबुलर फॉर्म हम इसका लिख रहे हैं। अच्छा सी में आते हैं, अब इसको पढ़े आप मेरे साथ साथ पढ़े ताकि आपको याद हो, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ, सी इज अ सेट ऑफ एक्स, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू पी मीन्स प्राइम नंबर। मैं बताऊंगी प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। एंड अभी ये भी समझाते हैं, ठीक है, कि 5 जो x होगा, 5 जो है 5 वो लेस है x से, ठीक है। 5 जो है वो लेस है x से, मतलब 5 से बड़े डिजिट लेने हैं आप, 5 से बड़े डिजिट लेने हैं। और x इज लेस देन और इक्वल टू का साइन दी 13, मतलब 13 तक पहुंच जाओ, ठीक है। 13 भी ले लो अगर हो सकता है तो, अगर प्राइम नंबर में 13 आता है तो ले लो, ठीक है, लेकिन 5 से बड़े होने चाहिए। 5 इज लेस देन एक्स, 5 इज लेस देन एक्स, एक्स की तरफ इसका मुंह है ना, मतलब एक्स जो होगा वो 5 से बड़ा होगा, जो हमारे पास सेट होगा वो 5 से बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। 5 इज लेस देन एक्स, ठीक है। अब मैं बताती हूँ प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर बच्चों ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पर आए और किसी टेबल पर ना आए, ठीक है। अब जैसे कि कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं जो अपने अलावा किसी और टेबल में भी आए, जैसे कि 4 2 के टेबल में आता है, 6 2 के टेबल में, 3 के टेबल में आता है, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर बिल्कुल इसका उल्टा है, ठीक है, इसका बिल्कुल उल्टा है। ये नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे आए, जैसे कि प्राइम नंबर होता है हमारे पास 2 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, बस, ठीक है। 3 जो है प्राइम नंबर है, ये 4 प्राइम नंबर नहीं, वो कंपोजिट है। अच्छा जैसे कि 4 2 के टेबल में आता है, 5 सिर्फ अपने टेबल में आता है, ये प्राइम नंबर है। अच्छा 6 को हम नहीं लिख सकते, इसे किसी दूसरे टेबल में आता है। 7 जो है हमारे पास, उसको हम लिख सकते हैं कि हाँ ये प्राइम नंबर है, इसके 7 सिर्फ अपने टेबल में आता है। 8 नहीं लिख सकते, इसके 8 दूसरे टेबल में आता है। 9 नहीं लिख सकते, इसके 9 3 के टेबल में आता है। 10 भी नहीं लिख सकते, ठीक है। इस तरह हमारे पास ये बनते हैं, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। अच्छा अभी से हमें इधर कहा है कि x जो है वो बड़ा है 5 से, मतलब 5 से बड़े हमने प्राइम नंबर लेने हैं, ठीक है। 5 से बड़े, 5 से बड़े प्राइम नंबर लेने हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 आएगा, 11 सिर्फ अपने टेबल में आता है, ठीक है। इसके अलावा 11 आएगा। अच्छा 11 के बाद 12 नहीं आ सकता, किसी 12 जो है 2 के टेबल में जाता है, 3 के टेबल में जाता है, वो भी नहीं लिख सकते हम। हाँ 13 लिख सकते हैं, 13 सिर्फ अपने टेबल में आता है, ठीक है। अच्छा उसने बोला है हमें यहाँ पर कि 13 के इक्वल हो, ठीक है, 13 हो या 13 के और 13 के इक्वल हो, बस इतना लिखना है हमने, ठीक है। या 13 से वो लेस हो और इक्वल हो, ठीक है। एक्स जो है वो 13 से क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा, ये कहा है इसने, ठीक है। तो हमने क्या लिखना है, 13 के बराबर का है तो हम लिख लेंगे। अच्छा इसने कहा 5 से बड़े हैं, एक्स जो है वो बड़ा है 5 से, तो 5 से बड़े ले लें, ये नहीं लेना हमने, ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, ये लेना है हमने। हमने कौन कौन सा लेना है, साफ कर देते, हम कौन सा लेंगे, 5 7 11 और 13, 5 7 11 और 13 ये हम लेंगे, ठीक है। इसके आंसर 5 7 11 और 13, 5 7 सॉरी 5 भी नहीं लेंगे, 5 से बड़ा का है, तो हम क्या लेंगे, 7 8 नहीं लेंगे, 9 भी नहीं लेंगे, 10 भी नहीं लेंगे, क्या लेंगे 11 और 13, 5 भी नहीं ले सकते थे, ठीक है। तो किसने 5 मना किया है,
उसने कहा है कि x बड़ा है 5 से, तो फिर हम 5 नहीं ले सकते, ठीक है, इसलिए इसने बात ये कह दी है। अगला देखें, डी हमारे पास है। अच्छा, इसको पढ़ना देखें, y सच दैट y बिलोंग टू ऑड नंबर, ओ मीन्स ऑड, इसको कहते हैं ताक, ठीक है, ऑड नंबर्स, एंड 7 इज लेस देन y एंड y इज लेस देन 17, ठीक है। तो पहले तो मतलब समझिए, सबसे पहले तो ऑड नंबर होते हैं क्या? ऑड नंबर उसको बोलते हैं कि जो है टू के टेबल पे ना आता हो, इसको कहते हैं ऑड, ठीक है। जैसे कि 1 है, 3 है, 2 नहीं लिख सकते, ठीक है, 2 तो उसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में। अच्छा, 4 नहीं लिख सकते, ये 2 के टेबल में आता है, ठीक है। अच्छा, 5 लिख सकती हूँ, 6 भी नहीं लिख सकती, 2 के टेबल में आता है। 7 लिख सकती हूँ, ठीक है। 8 नहीं लिख सकती, ये 2 के टेबल में आता है। 9 लिख सकती हूँ, 2 के टेबल में नहीं आता। अच्छा, 10 भी नहीं लिख सकती, 10 2 के टेबल में आता है। जो 2 के टेबल में आता है उसको हम नहीं लिखना हमें, ठीक है। 9 10 10 भी नहीं लिख सकते। हाँ, 11 लिख सकती हूँ, 12 नहीं लिख सकती, 13 लिख सकती हूँ, ठीक है। 14 भी नहीं लिख सकती, 15 2 के टेबल में नहीं आता, 15 लिख सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, 16 नहीं लिख सकती, हाँ 17 लिख सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसने हमें बोला है कि ऑड नंबर लिखने के लिए, ठीक है, लेकिन उसने ये बोला है कि y जो है वो बड़ा होगा 7 से, मतलब जो 7 से जो बड़े डिजिट है हमने वो लिखने हैं, जैसे कि 9 11 13 15, ठीक है। लेकिन उसने एक और भी बात कही है, उसने कहा है कि y जो है छोटा होगा इससे 17 से। इक्वल की बात नहीं थी, इक्वल की बात करते तो हम 13 लिखा था, हम 17 भी लिखते, तो उसने भी एक बोला कि y छोटा है 17 से, तो हम 17 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। 17 को नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? 9 11 13 और 15। ठीक है बच्चों, आपको अगर मैं समझाने का अंदाज अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है। बिल्कुल न्यू चैनल है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है, आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ, ठीक है, अपने कजन्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करें, ठीक है, हमारे लिंक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ठीक है। आपकी सपोर्ट की जरूरत है मुझे। अच्छा बच्चों, आगे देखें। अच्छा बच्चों, आगे जो है आर यूज हो रहा है, आर का भी बताती हूँ मैं क्या है, जैसे कि मैंने सारे बताया आपको, ठीक है। पी का बताया मैंने, कंपोजिट बताया आपको, और बताया, अब फिर आर का भी बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है जी, सच दैट जी, अल्फाबेट कोई सा भी यूज हो सकता है, एक्स जी वाई जी, कुछ भी यूज हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी सच दैट जी बिलोंग टू रियल नंबर एंड, ठीक है, रियल नंबर में सारे आ जाते हैं, एंड जी स्क्वायर इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब देखिए हमारे पास -11 का स्क्वायर करेंगी तो उससे भी आपके पास 121 आएगा, ठीक है। अगर आप 11 का स्क्वायर करती हैं तब भी आपके पास 121 आएगा, ठीक है, आएगा ना दोनों तरीके से। तो हमारा सेट क्या होगा बच्चों? हमारा सेट सिर्फ 11 नहीं होगा, ठीक है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 11, ठीक है, एंड -11, ठीक है, 11 एंड -11, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अच्छा, अगला देखें बच्चों, अगला है हमारे पास, अच्छा अगला पढ़ें, P such that P belongs to Q, Q means rational number, ठीक है, Q means rational number,
अच्छा बच्चों, अब हमारे पास क्या है, P said that P belongs to rational number, Q means rational number and P square is equal to -1, ये कहा है इन्होंने, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कहा है कि -1 से बिलोंग करता है ये, P square is equal to -1। आप खुद देखिए, ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर में -1 एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके लिए जो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट लिखेंगे। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमने क्या करना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करना है कन्वर्ट। अब क्वेश्चन नंबर 1 में सेट बिल्डर फॉर्म था, हमने इसको टेबुलर फॉर्म बना दिया, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में टेबुलर फॉर्म है, हमने इसको क्या बनाना है, बिल्डर फॉर्म। हमने इसे क्या बनाना है, बिल्डर फॉर्म, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं बोल सकते, समझने की बात है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हम स्टार्ट लेते हैं, जैसे कि पहला सेट है हमारा, ये है, ठीक है। इसमें सिर्फ लेस और ग्रेटर के साइन में थोड़ी गलती आ सकती है, उसको भी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, लेकिन उसको भी समझाती हूँ अभी आपको, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने लिखा, ठीक है, मैं लिख रही हूँ, यहाँ लिखा सेट ऑफ आर रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। 5 एंड 6 के दरमियान में सारे रैशनल नंबर आपने लिखने हैं, ठीक है। उसने कहा बिल्डर फॉर्म की सूरत में लिखें, ऐसे नंबर लिखें जो 5 एंड 6 के बिटवीन हो, दरमियान में हो, ठीक है। इसको हम किस तरह लिखेंगे, ए द सेट ऑफ एक्स such that x belong to, ठीक है। अभी उसने हमें क्या बता दिया है, इसने हमें कि रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो क्यू का वर्ड यूज करते हैं। जिस तरह के ऑड नंबर्स हो तो ओ का वर्ड यूज करते हैं, इवन नंबर हो तो ई का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, प्राइम नंबर हो तो पी यूज करते हैं, लेकिन रैशनल नंबर में हम क्या यूज करते हैं, क्यू, यार हम क्यों यूज करते हैं। अच्छा, अब उन्होंने हमें कहा है कि ऐसे नंबर लिखने के लिए जो 5 और 6 के दरमियान में, ठीक है बच्चे, बच्चों 5 और 6 के दरमियान में उन्होंने लिखने के लिए कहा है। अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, एंड लिखेंगे, बिलोंग टू रैशनल नंबर एंड, ठीक है, कॉमा भी लगा सकते हैं, बाज़ दफा कॉमा लगा होता है, बाज़ दफा एंड लिखा होता है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम, अच्छा ये साइन एक जैसा ही होना चाहिए, ये जो साइन लगाते हैं ना एक्स के मिड में, ये साइन बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, दोनों का रुख एक तरफ की होना चाहिए, या फिर इस तरफ लगाएं, मर्जी है आपकी, या फिर इस तरफ लगाएं, आपकी मर्जी, ठीक है। अच्छा, अब हम एक्स में हमने ऐसे डिजिट लिखने हैं, ठीक है, जो 5 और 6 के दरमियान में आए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 5, मतलब एक्स जो बड़ा हो 5 से, एक्स बड़ा है किससे, 5 से, ठीक है, और 6 से छोटा हो। 5 और 6 के दरमियान में उसने कहा है ना, तो 5 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो, ठीक है। मतलब देखें 5 इज लेस देन एक्स, ठीक है, तो मतलब जितने डिजिट होंगे वो 5 से क्या होंगे, 5 से ग्रेटर होंगे, जितने भी डिजिट होंगे वो 5 से, 5 और 6 के दरमियान में कहा है ना, तो 5 से ग्रेटर होंगे सारे नंबर, ठीक है। लेकिन वो 6 से छोटे होंगे, बेशक वो जितने भी नंबर आए, उनके दरमियान में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो, लेकिन वो 6 जो है वो बड़ा होगा इसमें, जैसे कि उन्होंने कहा 6 और 5 के दरमियान में, 6 और 5 के दरमियान जितने भी नंबर हैं, ठीक है, लेकिन वो 6 से छोटे हैं, 6 से छोटे हो, 5 से बड़े हो, ठीक है। तो ये हमने इस फॉर्म में इसको लिख दिया, रैशनल फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब अगला देखें, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले तो देखें कि ये है क्या, ठीक है, 1 थ्रू 2
3 4 6 12 हमारे पास ये है। ठीक है, अब ये हमें ये देखना है कि ये क्या है, ये क्या चीज है, ये इवन है, ऑड है, ये कोई कुछ और चीज है। ठीक है, अच्छा, अब देख पहले हम कोशिश करते हैं इसको देखने की कि ये समझते हैं कि ये क्या चीज है। अच्छा देखिए बच्चों, अच्छा पहले इसकी तरफ देखिए तो ये नेचुरल नंबर तो नहीं है। ठीक है, इसे एक नेचुरल नंबर तरतीब से होना चाहिए। दूसरा ये है कि ये 1 2 3 4, ठीक है, और ये कंपोजिट भी नहीं हो सकता, जैसे कि ये दूसरे टेबल में आता है, ये भी आता है। अच्छा, ये इवन भी नहीं हो सकता, जैसे कि इसमें कुछ इवन है, कुछ और भी मौजूद है, समझ आई। तो कंपोजिट भी नहीं हो सकता, प्राइम भी नहीं हो सकता, इसलिए कि 4 जो है ना दूसरे टेबल में आता है, 6 भी दूसरे टेबल में आता है, 12 भी दूसरे टेबल में आता है, प्राइम भी नहीं हो सकता। तो आप जरा देखिए, और 12 जो है 1 के टेबल में भी आता है, 12 जो है 2 के टेबल में भी आता है, 12 जो है 3 के टेबल में भी आता है, 12 4 के टेबल में भी आता है, 12 6 के टेबल में भी आता है, 12 अपने टेबल में भी आता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, x such that x belong to, ठीक है, belong to डिवाइजर। 12 के टेबल में सारे आते हैं ना, मतलब ये सारे डिजिट जो है ना, ये सारे डिजिट से 12 का टेबल बनता है, 12 पे आते हैं। ठीक है, 12 का टेबल पे, मतलब 2 6 12, 3 4 12, ठीक है, इस सबसे 12 का 12 आता है, इन सब के टेबल में 12 आता है, 4 3 12, 6 2 12। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, x such that x belong to पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव लिखना जरूरी है। ठीक है, पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12। ठीक है, या तो ये भी लिख सकते थे कि 1 2 3 4 5 6, 6 फर्स्ट 6 पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12। ठीक है, फर्स्ट 6 पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12, ये भी ठीक है। ठीक है, जो हमने ये लिखा है ये भी ठीक है हमारे पास। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब अगला देखिए, तो अगले में प्लस माइनस का साइन है। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि हमारे पास इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स को हम कैसे शो करेंगे, इंटीजर्स को हम कैसे शो करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए हम जी यूज करते हैं, जी। ठीक है, आपको सारे आने चाहिए, रैशनल नंबर के लिए क्यू यूज करते हैं, प्राइम के लिए हम पी यूज करते हैं, सब आपको, इवन के लिए ई यूज करते हैं, आपको सारे आने चाहिए। ठीक है, पहले मैंने नहीं बताया, मैंने कहा एक्सरसाइज में 1 बाय 1 आता जाएगा, तो मैं समझाती जाऊंगी आपको। ठीक है, इंटीजर्स ये प्लस माइनस के साइन में होता है। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर्स। ठीक है, अच्छा, एंड अब मैंने बताया था ना कि एक्स लिखें, फिर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी साइन लगा दिया, इस तरह का साइन लगाइए, इस तरह का साइन लगाइए, इससे कोई फर्क नहीं, दोनों का रुख लेकिन एक तरफ होना चाहिए। अभी यहाँ पर उसने ये बोला है कि -40 भी हो और 40 भी हो। ठीक है, दोनों हो, इसीलिए हम इक्वल का साइन भी लगाएंगे। ठीक है, अभी बताती हूँ आपको। ठीक है, अब क्या लिख रही हूँ मैं इसकी जगह, -40 भी मौजूद हो और -40 से बड़ा हो। एक्स जो है क्या है, बड़ा है। ठीक है, एक्स बड़ा है, एक्स की तरफ कम हुआ है ना, तो एक्स बड़ा है किससे और बराबर भी है 40 से। ठीक है, माइनस प्लस 40 भी -40 दोनों मौजूद है। ठीक है, एक्स बड़ा भी है और बराबर भी है किससे, -40 से, और एक्स छोटा है, एक्स एक्स की तरफ इसका वो है ना, दो में इसकी है, तो एक्स छोटा है और बराबर भी है किससे, +40 से। क्लियर हो गया हमारे, मतलब 40, एक्स जो है वो 40 से 40 आगे नहीं जा रहा ना,
प्लस 46, 41 प्लस 41 प्लस 42 तो नहीं जा रहा ना, तो बराबर हो और छोटा हो, मतलब छोटे की तरफ जाएंगे, बड़े की तरफ नहीं जाएंगे। तो x क्या है, छोटा भी है और बराबर भी है किससे, 43 से। क्लियर हो गया बच्चों। और इंटीजर्स के लिए हम क्या करते हैं, z यूज करते हैं। अच्छा आगे जाएं, आगे हमारे पास जैसे ये फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर में हमारे पास है, अब फोर्थ नंबर में बच्चों हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो देखिए कि इंटीजर्स के फॉर्म में जो है, ठीक है, लेकिन इवन है, ये इवन इंटीजर है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, बी एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, बिलोंग्स टू इवन, ठीक है, बिलोंग्स टू इवन एंड क्या है, साइन लगाएंगे, ठीक है, दरमियान में एक्स लिखा मैंने। अच्छा अब क्या लिखूंगी, क्या है हमारे पास, जो अब एक्स जो है वो बड़ा है, एक्स बड़ा किससे है, -4 से, ठीक है, और एक्स जो है छोटा है 4 से, मतलब 4 से आगे तो नहीं जा रहा ना, 4 से बड़े डिजिट की तरफ तो नहीं जा रहा, 5 6 की तरफ तो नहीं जा रहा, ठीक है। तो जो हमारे पास जो सेट है वो क्या है, अच्छा इक्वल भी है, इक्वल भी है, इक्वल भी है, ठीक है, +4 के इक्वल भी है। और यहां पर भी -4 के इक्वल भी, -4 मौजूद है ना, -4 से आगे की तरफ तो नहीं जा रहा। तो x हमारे पास क्या है, x बड़ा है और इक्वल है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि -4 छोटा है और बराबर है x के, और x छोटा है और बराबर है 4 से, मतलब 4 से आगे की तरफ नहीं जा रहा और ये -4 से आगे की तरफ नहीं जा रहा, ठीक है। तो दोनों डिजिट खुद भी मौजूद है, इसलिए इक्वल का निशान लगाया, ठीक है। अच्छा बच्चों अब लास्ट टू जो है वो आप खुद देख लें, स्क्वायर बन रहा है, 1 1 सा 1, 2 2 सा 4, 3 3 सा 9, 4 4 सा 16, 5 5 सा 25, ठीक है। तो हम इसको इसके लिए क्या लिखेंगे, ई सच एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, बिलोंग टू, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर ऑफ 1 2 3 4 5, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, खुद भी देख लें आपको ऐसा ही है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ठीक है। आगे देखें इवन, सॉरी ऑड, और किसको बोलते हैं, जो सिर्फ जो 2 के टेबल में ना आता हो, 1 2 के टेबल में नहीं आता, 3 2 के टेबल में नहीं आता, 5 2 के टेबल में नहीं आता, 7 2 के टेबल में नहीं आता, इसको ऑड कहते हैं। ऑड उर्दू में क्या कहते हैं, काक, ठीक है, काक। और जो बोलते हैं जो 2 के टेबल में आता है, ठीक है, ऑड मीन्स काक, ठीक है, जो 2 के टेबल में ना आता हो। अच्छा इसके लिए हम क्या लिखेंगे, x such that x belong to negative ऑड नंबर है ना, और माइनस के साइन से पता चल रहा है कि ये क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है, क्या है, इंटीजर्स हैं, नेगेटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है, नेगेटिव ऑड इंटीजर्स, ये 2 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए इसको ऑड कहते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इजी है, राइट एनी 5 एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट, अपने एम्प्टी सेट कोई से 5 एग्जाम्पल्स लिखने हैं, ठीक है, हम बहुत ज्यादा बना लेते हैं, ठीक है, आप कोई से 5 लिख सकते हैं इसमें से, ठीक है, ऐसे सेट जो एम्प्टी हो,
इसका हमें पता ना हो, ठीक है। अब मैं जैसे कि फर्स्ट लिखती हूँ सेट 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 ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स इन गर्ल्स कॉलेज। ठीक है, गर्ल्स कॉलेज। गर्ल्स कॉलेज में बॉयज का क्या काम, हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास आएगा, एम्प्टी सेट। हो ही नहीं सकता ना कि गर्ल्स कॉलेज में बॉयज हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट। अच्छा, इसी तरह बना देते हैं सेट ऑफ man having set of months having 36 डेज। अब आप खुद देख लें, 36 डेज का कोई मंथ होता है? ऐसा कोई मंथ ही नहीं होता ना जिसमें 36 डेज हो ही नहीं सकते ऐसे। ठीक है, हमने कितने बना लिए, एक बना लिया, दो बना लिया। ठीक है, सेट को ए का नाम, बी का नाम, सी का नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा सी का नाम दे दें इसे। अच्छा, सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई। अच्छा, आसमान में जितने सितारे हैं आप लोग काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो नहीं सकता हम उसका सेट बना सके, हो नहीं सकता ना कि हम उसको काउंट कर सके या वो एग्जिस्ट करता हो, सेट बन ही नहीं सकता इसका। अच्छा, सेट ऑफ वीक हैविंग 9 डेज या 10 डेज। अच्छा, वीक में डेज कितने होते हैं, 7 डेज होते हैं। 9 डेज तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, 9 डेज तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो एक हमने ये बना लिया सेट ऑफ वोमेन वोमेन प्रेसिडेंट वोमेन प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा, कभी भी पाकिस्तान में कोई भी औरत प्रेसिडेंट नहीं बनी, सदर नहीं बन सकती। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी सेट। ये सारे हमारे पास क्या आएंगे, एम्प्टी सेट्स। अच्छा, एक और ले लेते हैं। अच्छा बच्चों, एक सेट और बना लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू। ठीक है, बिलोंग टू होल नंबर। होल नंबर किससे स्टार्ट होता है, 0 से। एंड लिख देती हूँ कि x इज लेस देन होल। ठीक है, 0 से। ठीक है, x इज लेस देन 0 से। तो 0 से होल नंबर में हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेस कोई यूं नहीं होता। ठीक है, होल नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट। इस तरह के आप बहुत से सेट्स बना सकते हैं स्टूडेंट, अपनी मर्जी से। जो मैंने लिखे हैं आप वो लिखें, आप कोई से भी अपनी तरफ से भी बना सकते हैं।
सेट ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन बॉयज कॉलेज, कुछ भी बता सकते हैं, वीक का बना सकते हैं, मंथ का बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, ऐसी चीजें जो कि एम्प्टी दे, खाली दे। ठीक है, अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, हमने ये बताना है कि ये फाइनाइट है, ठीक है, ये इनफाइनाइट है। जिसको हम मालूम कर सकते हैं वो फाइनाइट होता है, जिसको हम मालूम नहीं कर सकते, अनलिमिटेड होता है, उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, अब सेट ऑफ एशियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, फाइनाइट, इसको हम काउंट कर सकें वो हमारे पास क्या होता है, फाइनाइट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट। सेकंड देखिए हमारे पास सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। आजकल तो गूगल का टाइम है, तो गूगल में आप जितना भी सर्च करें, जितनी भी कंट्रीज का मेडिकल यूनिवर्सिटी आप सर्च करें, सारी यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी। ठीक है, अगर हम गूगल से सर्च करके निकालते हैं तो सारी यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं वर्ल्ड की, तो हम उसका सेट बना सकते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, फाइनाइट, जो हम काउंट कर सकें उसको फाइनाइट बोलते हैं। ठीक है, फाइनाइट। फाइनाइट सेट है, ये भी है फाइनाइट सेट। ठीक है, अच्छा अगला देखिए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9। 2 डिजिट के दरमियान में कितने रियल नंबर्स आ रहे हैं हमें बिल्कुल भी नहीं पता। 2 डिजिट के दरमियान में कितने रियल नंबर्स आ सकते हैं बिल्कुल हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, कितने इन दोनों के दरमियान में कितने डिजिट बन सकते हैं, लेकिन हम उसका अंदाजा बिल्कुल प्लस में बन रहे हैं, माइनस में बन रहे हैं, जो कुछ भी बन रहे हैं, 6.12 6.123 कितने भी बन सकते हैं, हम उसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास है क्या, इनफाइनाइट, जो हम काउंट नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। क्लियर हो गया। अच्छा अगला देखें सेट ऑफ ऑल इवन इवेंट। ठीक है, टाइम नंबर, प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जो अपने नंबर्स पर आए। ठीक है, इवन टाइम नंबर, ऑल इवन प्राइम नंबर। अच्छा प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं जो जो अपने टेबल पर सिर्फ आए, जैसे कि 1 है, 2 है, अच्छा 3 प्राइम नंबर है जिसे को अपने टेबल पे आता है, 5 प्राइम नंबर अपने टेबल पर आता है। ठीक है, तो और 6 नहीं लिख सकते, 7 लिख सकते हैं, 7 प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर है, सॉरी कंपोजिट नंबर है, 9 लिख सकते, 10 नहीं लिख सकते, हम 11 लिख सकते हैं प्राइम नंबर। अच्छा उसने कहा इवन इवन प्राइम नंबर। ठीक है, इवन प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो क्या है, 2। वो क्या है, 2, बाकी कहीं भी इवन नंबर नहीं आएगा, इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 हमारे पास इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये क्या है, फाइनाइट है। अच्छा एमसीक्यू में भी आ सकता है। ठीक है, कि इवन प्राइम नंबर कौन होता है, 2। हमारे पास सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, वो क्या है, 2 है हमारे पास। ठीक है, अच्छा सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स लेस देन 5। ठीक है, लेस देन, अच्छा बच्चों इन्होंने मुझे लिमिट नहीं कही, ऑल कहा है। ठीक है, ऑल कहा है, इंटीजर्स हम कैसे बनाते हैं, अब मैंने लिखा 0 1 2 3 4। ठीक है, 5 से लेस का है वो तो मैंने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बनेगा, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, 5 से ये सारे लेस है, ये सारे लेस है, तो इतनी कंटिन्यू हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा ये कितना जा रहा है। ठीक है,
इसको बोलते हैं, ये क्या है, इनफाइनाइट। अच्छा, इसको खत्म करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि अब मैंने 5 के आगे कहा तो 5 -6 भी आएगा, -7 भी आएगा, इसी के वो सारे के सारे 5 से छोटे हैं। अब मैं बोलूँ -6 -7 मैंने लिखा और 5 लिखा, मैं बोलूंगी इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? ये हमारे पास बड़ा है। क्यों? माइनस में जितना बड़े की तरफ जाएंगे उतना ही वो छोटा होता जाएगा। 5 बड़ा है -7 से, बेशक देखने में वो बड़ा है, लेकिन माइनस का साइन लग गया, इस वजह से उसको छोटा कर दिया। अब देखिए -100 में लिखूं, ठीक है, तो अब मैं बोलती हूँ कि 5 तो बड़ा है, वो तो पॉजिटिव है 100 से, लेकिन अगर दोनों नेगेटिव की तरफ भी देखूं, जितना अब 7 जो है नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दिखने में ये बड़ा है, लेकिन माइनस का साइन लग जितना बड़ा होता जाएगा वो उतना छोटा समझा जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। अब -100 छोटा है -7 से, 5 से भी छोटा है, -7 से भी छोटा है, -7 बड़ा है -100 से। ठीक है, इसीलिए मैंने ये बात बोली कि -5 के आगे भी जाता जाएगा, -5 से आगे भी जाता जाएगा, -5 -6 -7 अप टू 100। बेसिकली सारे 5 से छोटे हैं, जितनी भी नेगेटिव वैल्यू होगी वो सारे के सारे 5 से छोटे होंगे। ठीक है, वो तो चलता जाएगा, इसीलिए इसको हमने क्या किया, इनफाइनाइट। ठीक है स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है, हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज खत्म करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे समझने समझाने का अंदाज अच्छा लगा हो, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें और हमारी सपोर्ट करें। प्लीज हमारे नए चैनल के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज।